ये क्वेश्चन था कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. आपको पहले क्या करना है, ये जो दो इक्वेशन दिए है इनसे ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है। उसके बाद आप देखो जो एक ट्रायंगल बन रहा होगा एक्स एक्सिस से, देखो दो एक्सिस होते हैं ना हमारे पास, एक्स और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, यानी इस एक्सिस से और इन दोनों लाइन से मिला के जो ट्रायंगल बन रहा होगा उसका कोऑर्डिनेट आपको लिखना है। तो आप इसका टेबल बना लीजिए फटाफट। अगर मैं टेबल बनाता हूं पहले वाले का, वो क्या है, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यानी अगर यहां से देखूं तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 हो रहा है ना। अगर मैंने x को लिया 0, अगर मैंने लिया y को 0 तो x क्या आ जाएगा, -1 आएगा, और अगर y को लिया 1 तो x कितना आ जाएगा जी, 0, है ना, यही आएगा। तो ये होगा 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3, है ना। y लिया था 0 तो x हुआ था -1 यानी ये, और अगर x लिया था 0 तो y हुआ था 1 यानी ये एक तुम्हारी लाइन बनी, ठीक है। दूसरे का जब मैं बनाने जा रहा हूं तो टेबल मेरा कुछ इस तरीके का बन रहा है, x y, दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, यानी 12 माइनस 2y इज इक्वल टू 3x, है ना। अगर मैंने y लिया 0 तो x क्या आ जाएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे अगर 0 रखते हो तो 12 बचा, 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 4 आएगा। अगर मैंने y लिया कितना, 3 लिया, तो क्या ये मेरा 2 आएगा, 2 3 6, 12 माइनस 6 6, और 3 से डिवाइड हुआ तो 2, ठीक है। तो ये इसको प्लॉट करते हैं, तो x 4 है y 0, तो एक ये हो गया, और 2 3 x 2 y 3, ये कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं आ गया। तो जो लाइन होगी कुछ इस तरीके की बनेगी। अब आप देखिए आपका ट्रायंगल दिखना बनता हुआ, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया ट्रायंगल का। आप इसको नाम दे दो A B एंड C, ठीक है। कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, B के कोऑर्डिनेट क्लियरली देखो क्या दिख रहा है, -1, 0। C का कोऑर्डिनेट क्लियरली दिख रहा है 4, 0। A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये सोचिए, A का कोऑर्डिनेट आएगा 2, 3। तो ये ट्रायंगल बना, कौन सा ट्रायंगल बना, जिसका आप लिख दीजिए यहाँ पे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is formed by the given lines and x-axis with coordinates। क्या क्या कोऑर्डिनेट है वो भी तो उसने पूछा है। A के साथ कोऑर्डिनेट इस तरीके से लिखते हैं हमेशा, है ना, A 2, 3, B -1, 0 एंड C 4, 0। ये ट्रायंगल मेरा बना विद दिस कोऑर्डिनेट, यही उसने मुझसे पूछा। मुझे बताओ समझ में आया ये, है ना। देखो अगर वो y एक्सिस के साथ कहता तो देखो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है ना। उसने x एक्सिस से पूछा तो ये वाला ट्रायंगल बना। शेड करना है उस रीजन को तो आप फटाफट से ये वाला पोर्शन ऐसे करके शेड कर दो, ये ट्रायंगल बना है। क्लियर, लिख लो इसको। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन सा अलजेब्रिक मेथड, अभी आपने ग्राफिकल मेथड देख लिया, क्या देखा कि ग्राफ जिस पॉइंट पर मिलता था वो पॉइंट आपका जो इक्वेशन का पेयर होता था उसका सोल्यूशन कहलाता था। अब अलजेब्रिकली इसको सॉल्व मुझे अगर करना हो बिना ग्राफ बनाए तो मैं क्या करूंगा, ये मेथड आपके हर जगह यूज होने, लाइफ टाइम यूज होने। दो मेथड है हमारे पास, 3 मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को ही हमने एलिमिनेट कर दिया, अब हमारे पास बचे हैं 2 मेथड जिन्हें हमें मेनली पढ़ना है। तो उसमें पहला मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन। नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करेंगे इस मेथड में हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल हमारे पास है, किसी एक वेरिएबल को किसी एक इक्वेशन में दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
ठीक है। जब वहां से एक मेरे पास वेरिएबल बन गया, अब मैं क्या करूंगा, उसको उठा के दूसरे जो इक्वेशन था उसमें पुट कर दूंगा। अब वहां से सिर्फ मेरे पास एक सिंगल वेरिएबल बचेगा जिसको मुझे सॉल्व आउट करना बड़ा आसान होगा। कैसे समझ में आएगा, एग्जाम्पल के साथ फटाफट हम करते हैं इसको। पहला कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले इक्वेशन में या किसी भी एक इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में बदल देता हूं। तो जरा यहाँ ध्यान से देखो, ये है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1 है, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या कर सकता हूं मैं, क्या 7x को 2 प्लस 15y नहीं लिख सकता मैं? क्या x को 2 प्लस 15y डिवाइडेड बाई 7 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 3। ठीक, अब क्या करेंगे हम, पहला स्टेप, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट। देखो पहले से हमने बनाया, अब दूसरे में मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा, क्या मिलेगा, x की जगह मुझे रखना है ये 2 प्लस 15y अपॉन 7 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। क्या मेरे पास अब सिर्फ एक वेरिएबल नहीं दिख रहा? क्या मुझे अब सॉल्व करने में आसानी नहीं होगी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिख रहा है, बड़े आराम से सॉल्व कर लूंगा। क्या करना है, सिंस ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो मुझे रेशियो लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो इसका एलसीएम मैंने लिया तो 7 आया, ये तो 2 प्लस 15y रह गया, ये हो गया 14y, इसमें कोई डाउट, इज इक्वल टू 3। यानी यहां से अगर मैं देखूं तो 2 प्लस 29y इज इक्वल टू 3 इंटू 7 21। ठीक है, क्लियर। यहां से अगर देखा जाए तो 29y विल बी इक्वल टू 21 माइनस 2 होगा, यानी 29y जो होगा वो 19 के बराबर, और इसका मतलब y क्या हो गया, 19 डिवाइडेड बाई 29। कोई दिक्कत इसमें? y की वैल्यू आ गई, पर आपको तो x की वैल्यू भी चाहिए, फिर से सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। अब इसको उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट द above वैल्यू इन इक्वेशन 3, वी गेट, क्या मिलेगा, x विल बी इक्वल टू 2 प्लस 15 इंटू 19 बाई 29 डिवाइडेड बाई 7, यही है। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं हम जरा ऊपर की तरफ छोटे फॉर्म में। ध्यान से देखो, तो क्या ये मेरा जो x है वो x हो गया किसके बराबर, 2 प्लस, आप एक काम करो 29 का एलसीएम ही ले लो ऊपर, तो 29 का एलसीएम लेंगे तो ये 58 हो जाएगा, है ना, 29 इंटू 2 58 हो जाएगा, प्लस 15 19 का कितना होता है, 300 से 15 कम 285 डिवाइडेड बाई 29 इंटू 7। ठीक है, जब भी न्यूमरेटर में अगर दो फ्रैक्शन हो तो जो न्यूमरेटर में फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है वो नीचे की तरफ आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, ये भी हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, जब a बाई बी डिवाइडेड बाई सी हो तो इसको हम लिख देते हैं a बाई बी इंटू सी। ठीक है, तो वही मैंने वहां किया, देखो ऊपर की तरफ एक फ्रैक्शन था तो उसका जो डिनोमिनेटर था उसको नीचे वाले डिनोमिनेटर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कोई डाउट यहाँ पे? अब इसको आपस में ऐड करेंगे तो 5 8 13, 5 8 13 और 1 14, 1 343 बाई 29 इंटू 7, ये 7 से कट जाएगा, 49 बाई 29, ये हो गई मेरी x की वैल्यू। तो अब देखो मेरे पास x भी आ गया और y भी आ गया। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, थोड़ा ये लंबा मेथड होता है बट कारगर साबित होता है। ठीक है, इससे आसान मेथड होता है एलिमिनेशन, तो मैं रिकमेंड एलिमिनेशन मेथड ही करता हूं। अगर पेपर में या किसी भी एग्जाम में बैठो, अगर जब तक दे ना कि कौन से मेथड से करना है तब तक मैं एलिमिनेशन ही सजेस्ट करता हूं। अगर वो कहेगा सब्स्टिट्यूशन से करना है फिर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेथड है, इसको प्रॉपर
समझ में आया होगा? इसको लिखो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, देखो बहुत सही सवाल है ये। वर्ड प्रॉब्लम जितने भी आएंगे ना, देखो दो तीन तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स आपको फायदा करते हैं। एक तो कंपटीशन के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे, दूसरा सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तीसरा जो केस स्टडी हम लोग पढ़ते हैं, केस स्टडी में बड़ा काम आता है। अगर आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना समझ जाओगे तो वो पढ़ लोगे। और न सिर्फ वो, इंग्लिश का एग्जाम देते हो अनसीन कैसे जाता है, हिंदी का एग्जाम देते हो उसमें भी आता है गद्यांश पद्यांश, तो उन सब में क्या करना होता है, वर्ड प्रॉब्लम ही तो होता है। उसमें से पढ़ो, आंसर दो, वही काम है इसमें भी, पढ़ो आंसर दो, मैथमेटिकली बस रिप्रेजेंटेशन करते रहना, है ना, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। बस यही दिक्कत होती है कि बच्चे पूरी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद सोचते हैं इक्वेशन बनाए, थोड़ा सा वो टफ हो जाएगा। तो देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र जो तब थी उससे 7 गुना ज्यादा था। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, दो जने हैं, दो वेरिएबल की मुझे इक्वेशन बनानी है। फटाफट से मैं इक्वेशन बना लेता हूँ, तो उससे पहले मैं मान लेता हूँ। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years, ठीक है। कभी भी ऐसा सवाल जब आप करना तो देखो ये एज वाला, ठीक है, एक आता है कि 4 लोग 5 दिन में काम मिलके करते हैं तो 6 लोग कितने दिन में करेंगे, ऐसा सवाल। पानी की टंकी वाला एक सवाल आता है कि एक टोटी से पानी इतने दिन में भरता है तो 4 टोटी से कितने दिन में भरेगा, ठीक है, ये सवाल हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल बड़े इंपॉर्टेंट। एक रिवर्सिंग द डिजिट वाला सवाल आता है, इस तरीके के सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आफ्ताब की एज आपने x ईयर मान ली, एंड present age of his daughter by years, ठीक है। अब उसने क्या कहा पहले, उसने कहा 7 साल पहले, तो 7 years ago। 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र क्या हुई होगी, x माइनस 7 हुई होगी कि नहीं हुई होगी? अभी x है तो 7 साल पहले x माइनस 7। उसकी बेटी की उम्र क्या रही होगी, y माइनस 7। लेकिन इनमें आपस में रिलेशन क्या कह रहा है, आई वॉज 7 times as old as you were then। जब तुम, तब जो तुम्हारी उम्र थी उसका 7 गुना था मैं। तो x माइनस 7 जो था वो 7 times y माइनस 7 के बराबर था, है ना। इसको अगर मैं और सॉल्व करूं तो इक्वेशन बनेगी कुछ, x माइनस 7 विल बी इक्वल टू 7y माइनस 49। इसको इधर लाए तो x माइनस 7y विल बी इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, यानी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। एक इक्वेशन आपकी रेडी है, कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद, आई शॉल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। मैं तुम्हारी जो उम्र होगी उसका 3 गुना हो जाऊंगा। यानी आफ्टर 3 years, अब आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी जी, x प्लस 3 होगी, है ना। उसकी बेटी की एज होगी y प्लस 3। आपस में रिलेट क्या होगा कि वो जो है उसका 3 गुना हो जाएगा। तो इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 3y प्लस 9। ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6। ठीक, दोनों इक्वेशन बन गई। आगे उसने क्या कहा, उसने कहा कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली। तो अलजेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यही है अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। सॉल्यूशन निकालने को अभी तक उसने नहीं कहा। फिर क्या कहा, एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब इसको ग्राफिकली भी आप दिखाओ। तो ग्राफिकली तो आप दिखा दोगे, लेकिन ये जो मेथड इसने लगा दिया अलजेब्रिकली, इसका मतलब आपको ये सॉल्व भी करना होगा। तो आप सॉल्व कर लो ग्राफिकल मेथड से, इसको हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। तो सॉल्व करा जाए इसको जरा, तो देखिए अब ये दो इक्वेशन आ गए। अगर मैं इक्वेशन 1 से देखूं तो x विल बी इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y आएगा, कोई दिक्कत? सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूं तो x की जगह मुझे रख देना है माइनस 42 प्लस 7y
-3y इज इक्वल टू 6। कोई दिक्कत है? 7y माइनस 3y हो गया 4y, और ये 6 माइनस 42 उधर जाके हो गया प्लस 42। तो 4y इज इक्वल टू 48। तो y कितना आ गया जी? 48/4 विच इज 12। y आ गया आपका 12। अब आप इस वैल्यू को उठा के पुट कर दो इक्वेशन थर्ड में। सब्स्टिट्यूट दिस इन तो उसमें सब्स्टिट्यूट करने से हमें क्या मिलेगा जी? x इज इक्वल टू -42 प्लस 7y, यही है ना? x इज इक्वल टू -42 प्लस 7, y की जगह मुझे रख देना है जी 12। तो x आ गया -42 प्लस 84। x की वैल्यू आ गई कितनी? 42। तो आप कंक्लूसिव स्टेटमेंट लिखोगे, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब is 42 years and his daughter is 12 years। देखो कितना बढ़िया है। 3 साल बाद, कितना मजेदार सवाल। देखो यहाँ वेरिफिकेशन भी हाथों हाथ में कर देता हूँ। 3 साल बाद आफ्ताब की उम्र कितनी हो जाएगी? 45, और 3 साल और उसकी बेटी की 15, तो 15 या 45, 3 गुना उसने बोला था। ठीक, 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र क्या होती? 35। 42 में से 7 माइनस करते हैं ना, 35। उसकी बेटी की उम्र 5, 5 7 या 35, वही उसने कहा था 7 टाइम्स 3, है कि नहीं? कितना मजेदार सवाल था। अब मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेता हूं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे पहले ग्राफ बनाना होगा, है ना? टेबल चाहिए मुझे 2। ठीक है, पहले इक्वेशन को देखते हैं क्या है। x इज इक्वल टू -42 प्लस 7y। अगर मैं y को रख लूं, क्या रख लूं? 6 रख लूं। तो पहले अगर मैंने y को रखा 6, तो x आ जाएगा 0। ठीक है, और मैं क्या रखता हूं? अगर मैंने y को रखा 12, तो x आ जाएगा, इसमें 12 रखेंगे तो 84 42 आ जाएगा। ठीक, आप यहाँ पे 10-10 के गैप पे बना लो, या 5-5 के गैप पे बना लो। 10-10 पे बना लेते हैं। 10, 20, 30, 40। ठीक है, और एक 50, छोड़ो 40 लगी रह 10, 20, 30, 40। ठीक, तो 0,6 आएगा कहीं तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, और फिर 12,42, और 42,12 नहीं, 42 यहाँ, 12 यहाँ, समवेयर यहाँ। तो ये जो बनेगा तुम्हारा कुछ इस तरीके से एक ग्राफ बनेगा। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा है x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। तो अगर मैं y को रखूं 2, तो 3 2 जा 6 प्लस 6 12, x आ जाएगा 12। अगर मैं y को रखूं 12, तो 12 थे 36 और 6 42। तो 12,2 कहाँ आएगा जी? x पे 12, y पे 2, यहां कहीं आएगा। ठीक है, और 42 12 यहां पे ही आएगा। ये तुम्हारी दूसरी लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। कहां पे मिले ये दोनों के दोनों पॉइंट? ये मिले यहाँ 42,12 पे। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्लियर है? समझ में आया? लिखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर इज ₹9। 2 पेंसिल और 3 इरेजर का कॉस्ट है 9 रुपए। कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज ₹18। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। सबसे सिंपल सवाल है। इन सब मेथड में सबसे सिंपल सवाल ऐसा ही हो सकता है। तो आप मान लो लेट कॉस्ट में आपको कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल है ना, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी X रुपी and cost of
1 पेन बी वाई, ठीक है, इरेजर है सॉरी। तो एज पर क्वेश्चन देखो, दो पेंसिल लिए उसने, तो एक पेंसिल का कॉस्ट x था, दो पेंसिल का कॉस्ट कितना हुआ 2x। उसी तरीके से 3 इरेजर का हुआ 3y। इन दोनों को टोटल मिला के उसने दिए 9 रुपए, ठीक है। और फिर क्या किया उसने, 4x जमा 6y बराबर दिया उसने 18, ठीक। अब यहां से देखो, इक्वेशन 1 से अगर मैं बात करूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, टू एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, यानी x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y बाई 2, ठीक है। सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, तो बहुत बढ़िया। पुट करेंगे इसको तो 4 टाइम्स 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे 2, ठीक है। ये हो गया कितना, 2 9 से 18 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। एक चीज ध्यान से देखो, ये तो कट गया, 18 इज इक्वल टू 18, यानी यहाँ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे, माइनस एक प्लस में तो कैंसिल नहीं हो जाएगा जी, है ना। और इसको ध्यान से भी देखा जाए तो 1/2 1/2 और 1/8 1/2 ही तो आ रहा है ना। तो इक्वेशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस, so there will be infinite solution। तो कोई एक सॉल्यूशन बता पाना इसके लिए बड़ा मुश्किल है, ठीक है। आप उस एक सॉल्यूशन को कुछ भी कर सकते हो, यूनिक सॉल्यूशन इसका नहीं बता पाओगे, ठीक, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग पहले ट्राई करना फिर मैं बताऊंगा। 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस, 2 रेल की इक्वेशन दे रखी है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। कह रहा है विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, क्या ये जो रेल है एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, क्रॉस करने का मतलब इंटरसेक्ट करेंगी, आपको ये बताना है। तो देखो आप इसको डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो, कैसे डायरेक्टली चेक कर सकते हो, यहां ध्यान से अगर आप देखोगे तो a1/a2 और b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो ये कब होता था, पैरेलल लाइंस, दे आर पैरेलल। तो क्या जो लाइन पैरेलल होगी वो एक दूसरे को कहीं क्रॉस कर पाएगी, इसका मतलब रेल विल नेवर क्रॉस ईच अदर विद गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन पे जो दी हुई है कभी भी एक दूसरे को रेल क्रॉस नहीं करेगी, समझ में आया, ठीक है। चलिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। 2 इक्वेशन दिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, ट्राई करिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, चलिए ट्राई एक बार। तो इससे अगर देखते हो, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको मान लिया 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आएगा, x आएगा 14 माइनस वाई आएगा, सब्स्टिट्यूट दिस इन 2, क्या आएगा जी, x की जगह पुट करो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गया माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14,
है ना। तो -2y इज इक्वल टू -10, तो y कितना हो गया, -10 बाई -2, तो y आ गया 5। कोई दिक्कत? ठीक है। अब y 5 आ गया तो इसको पुट कर दो उसमें, इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दो इसको। इन इक्वेशन थर्ड क्या बनेगा जी, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, यानी x की वैल्यू आ गई 9, x आ गया 9, y आ गया 5। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज 6। कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में भी हो तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, होगा वैसे ही सिंपल तरीके से। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 s इज इक्वल टू टी प्लस 3, ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 2 में। क्या मिलेगा हमें, 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। एलसीएम लेंगे 3 और 2 का तो 6 आएगा। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से करेंगे, और 2 को 6 बनाने के लिए 3 से करा तो ऊपर भी 3 से करेंगे। तो ये हो गया 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू, ये 6 6 जा 36। तो ये हो गया 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 विच इज 30, यानी t आ गया 30/5 विच इज इक्वल टू 6। तो t की वैल्यू क्या आ गई, ठीक, t की वैल्यू आ गई आपके पास 6। अब क्या करो, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 3 में। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, क्या मिलेगा जी, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6। तो s हो गया क्या, कितना सिंपल है, t आ गया 6, s आ गया 9। क्लियर है? ठीक, लिख लो इसको।